बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी में एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे, महाराज विक्रमादित्य। उनका नाम सुनते ही लोगों के हृदय में श्रद्धा उमड़ पड़ती थी। वे न केवल अपार बलशाली थे, बल्कि न्यायप्रिय, दानी और सत्यनिष्ठ भी थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजसभा में विद्वान, कवि और धर्माचार्य उपस्थित रहते और नगर में हर कोई सुख शांति से जीवन व्यतीत करता। लेकिन इस धरती की सुख समृद्धि देखकर असुर लोक में बैठा एक बलशाली दैत्य ईर्ष्या से जलने लगा। उसका नाम था दंबिकासुर। यह दैत्य अत्यंत क्रूर और अभिमानी था। वह तपस्या कर अनेक वरदान प्राप्त कर चुका था। उसे अग्नि नहीं जला सकती थी, जल उसे डुबो नहीं सकता था और साधारण अस्त्र शस्त्र उस पर असर नहीं करते थे। वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर देवताओं को भी चुनौती देता और कई बार स्वर्गलोक में भी उत्पात मचा चुका था। दंबिकासुर सोचने लगा, जब तक धरती पर विक्रमादित्य जैसा धर्मप्रिय राजा है, तब तक मनुष्य कभी असुरों के अधीन नहीं होंगे। यदि मुझे इस धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित करना है, तो सबसे पहले इस राजा को पराजित करना होगा। दंबिकासुर का आक्रमण एक अमावस्या की रात। दंबिकासुर ने अपनी असुर सेना सहित उज्जैनी पर धावा बोला। आकाश में काले बादल छा गए, बिजली कड़की और धरती हिलने लगी। लोग भय से घरों के भीतर छिप गए। नगर की दीवारें दैत्य की गड़गड़ाहट से कांप उठीं। राजमहल में समाचार पहुंचा। विक्रमादित्य तुरंत अपनी सभा में आए और बोले, प्रजा के रक्षक का धर्म है कि वह कठिन समय में अग्रसर हो। भय का स्थान केवल दुर्बलों के हृदय में होता है। आज मैं असुर शक्ति से सामना करूंगा। उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया कि सेना को रणभूमि में तैयार किया जाए। नगाड़े बज उठे, शंखनाद गूंजने लगे और विक्रमादित्य स्वर्णमयी कवच धारण कर रथ पर सवार हुए। सूर्योदय के साथ ही रणभूमि सज गई। एक ओर असुरों की सेना थी, भयानक मुखाकृतियां, लाल नेत्र और हाथों में विशाल गदा, त्रिशूल और भाले। दूसरी ओर उज्जैनी की सेना, जिसमें वीर योद्धा कवचधारी खड़े थे। दंबिकासुर गर्जना करते हुए आगे बढ़ा और बोला, विक्रमादित्य, आज तेरा अंत निश्चित है। मेरी शक्ति के सामने देवता भी कांपते हैं। तू तो मात्र एक मनुष्य है। विक्रमादित्य शांत स्वर में उत्तर दिए, दैत्य, शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए होता है, आतंक फैलाने के लिए नहीं। तूने प्रजा को भयभीत किया है, आज तुझे उसके दुष्कर्मों की सजा मिलेगी। युद्ध प्रारंभ हुआ। सबसे पहले दोनों सेनाएं भिड़ीं। शंखों और नगाड़ों की ध्वनि के बीच तलवारों की टकराहट गूंज उठी। असुरों ने अपनी मायावी शक्तियों से आकाश को धुएं से ढक दिया, जिससे सूर्य का प्रकाश भी मंद पड़ गया। लेकिन विक्रमादित्य ने अपने धनुष से अग्निबाण छोड़े, जिसने उस अंधकार को चीर दिया। प्रजा की जय जयकार गूंज उठी। अब दंबिकासुर स्वयं रणभूमि में उतरा। उसका आकार इतना विशाल था कि उसके कदम पड़ते ही धरती हिल उठती। उसने अपनी गदा से विक्रमादित्य के रथ के घोड़ों पर प्रहार किया, परंतु राजा ने समय रहते ढाल से उस वार को रोक लिया। विक्रमादित्य ने तलवार से तीव्र आक्रमण किया, पर दंबिकासुर पर उसका कोई असर न हुआ। वह हंसते हुए बोला, राजन, साधारण अस्त्र शस्त्र से मुझे कोई आंच नहीं पहुंच सकती। राजा ने आंखें बंद कर मन ही मन देवी शक्ति का स्मरण किया। तभी आकाशवाणी हुई, विक्रमादित्य, यह दैत्य अहंकार से अंधा है। इसे केवल दिव्य अस्त्र ही नष्ट कर सकते हैं। मैं तुझे शक्ति खड्ग प्रदान करती हूँ, जिसका प्रकाश असत्य और अधर्म को भस्म कर देगा। अचानक विक्रमादित्य के हाथों में एक दिव्य तलवार प्रकट हुई। उसका तेज इतना प्रखर था कि देखते ही दंबिकासुर की सेना भयभीत हो भागने लगी। दंबिकासुर ने क्रोध में आकर विक्रमादित्य पर अपनी संपूर्ण शक्ति से प्रहार किया। आकाश बिजली की तरह कांप उठा, परंतु राजा ने उसी क्षण शक्ति खड्ग से ऐसा प्रहार किया कि दैत्य की मायावी कवच टूट गया। दंबिकासुर तड़पता हुआ गिर पड़ा और बोला, राजन, तेरी धर्मनिष्ठा और साहस को मेरा प्रणाम। मेरे अंत के बाद यह संसार समझेगा कि धर्म की शक्ति सदा असुरता पर भारी होती है। इतना कहकर दंबिकासुर ने प्राण त्याग दिए। युद्ध समाप्त हुआ। असुरों की पराजय के साथ उज्जैनी में फिर से शांति लौट आई। प्रजा आनंदित होकर नगर की गलियों में दीप जलाने लगी। महिलाएं मंगल गीत गाने लगीं
और बालक नृत्य करने लगे। राजसभा में कवियों और विद्वानों ने राजा की वीरता का गुणगान किया। प्रजाजन हाथ जोड़कर बोले, हे राजन, आप केवल हमारे राजा ही नहीं बल्कि धर्म और सत्य के साक्षात रक्षक हैं। विक्रमादित्य ने विनम्र स्वर में कहा, यह विजय मेरी नहीं, धर्म और देवी शक्ति की है। जब तक मनुष्य सत्य और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ता, कोई भी दैत्य उसे पराजित नहीं कर सकता।